हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सर? बढ़िया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, अभी हमने आपको लास्ट क्लासेस में रिलेशन कराया था, है ना। रिलेशन का में 11th में जो था वो हमने थोड़ा सा रिवाइज कराया था। उसके बाद हमने फिर उसकी टाइप्स कराई थी, है ना, डेफिनेशन कराई थी। उसके बाद उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कराए थे हमने, ठीक है। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी के, है ना। रिलेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 के, ठीक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैं आपको एज एन एक्सरसाइज छोड़ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से आई एम स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी में बोल रहे हैं कि इफ शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड डिफाइंड एज द रिलेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है कि दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, या ऐसे भी आ सकता है कि बताइए ये इक्वलेंस रिलेशन है या नहीं। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ हम अगर इक्वलेंस प्रूव करनी है, आप रिफ्लेक्सिव देख लीजिएगा। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसका मतलब है कि वो जो है आपकी इक्वलेंस नहीं है। क्योंकि इक्वलेंस अगर आपको याद है ना, अभी लास्ट वाली क्लास में हमने इक्वलेंस रिलेशन कराई थी आपको। तो इक्वलेंस रिलेशन कैसी होती है बच्चों, जो रिफ्लेक्सिव भी होती है, सिमेट्रिक भी होती है और ट्रांजिटिव भी होती है। अब पहले आप इस पर रिफ्लेक्सिविटी चेक करिएगा। अच्छा भाई, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव में ये होता है, आप कंसिडर कर लीजिएगा, लेट ए बिलोंग्स टू आर। समझ रहे हैं ना। रिफ्लेक्सिव में ये था ना आपका कि ए बिलोंग्स टू आर मीन्स हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। अब देखिए बेटा, जब ए बी आर में है तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स कि आपका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट के स्क्वायर से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। अब अगर मैं कह रही हूँ ए बिलोंग्स टू आर, तो दिस शुड इम्प्लाइज व्हाट, ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्या कोई नंबर खुद के स्क्वायर से छोटा होता है? हमेशा हमेशा होता है। बट अगर मैं एग्जांपल दे दूँ 1/2 एंड 1/2, व्हाट अबाउट दिस, लेट 1/2 बिलोंग्स टू आर। देखिए आर में कैसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, आर में ऐसे ऑर्डर पेयर आ रहे हैं कि फर्स्ट वाला लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए सेकेंड वाले के स्क्वायर से। अब देखिएगा 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, दैट इज क्या आया यहाँ पर 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/4, विच इज नॉट ट्रू। या है? नहीं होता ना, समझ रहे हैं ना। तो 1/2 मतलब एक ऑर्डर पेयर मैंने ले लिया है 1/2, और अगर मैंने माना है कि लेट बिलोंग्स टू आर, तो उसका मतलब है 1/2 लेस देन होना चाहिए, बट नहीं आया लेस देन, तो उसका मतलब क्या हुआ, therefore 1/2 and 1/2 does not belongs to R. Therefore, yeah, this implies what? R is not symmetric. Oh, sorry, reflexive. देखिए रिफ्लेक्सिव में आपको यही बताया था ना बच्चों, रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था, हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। अब मैं कह रही हूँ कि सपोज कीजिए मेरा हाफ और हाफ ले लिया मैंने एलिमेंट। देखिए प्रूविंग के लिए अगर आपका एक भी पेयर ऐसा मिल जाए, ऑर्डर्ड पेयर, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो उसका मतलब है आपका रिफ्लेक्सिव होल्ड नहीं करेगा। समझ रहे हैं? आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम 1 ले लेते, 2 ले लेते, 2 लेस देन और इक्वल टू 8, 2 लेस देन 8 होता ही है। बट बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास लाखों करोड़ों ऑर्डर पेयर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, बट आई हैव ओनली वन ऑर्डर पेयर विच डजंट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, देन रिफ्लेक्सिविटी नेवर होल्ड। रिफ्लेक्सिविटी छोड़िएगा, कोई और कंडीशन भी होल्ड नहीं होगी। समझ रहे? मतलब कि कोई और जो ये है आपकी प्रॉपर्टीज टाइप्स, वो भी होल्ड नहीं करेगी। मीन्स if I can find either one of the ordered pair which doesn't satisfies the given condition या given connection which is given to your relation, then properties do not hold. Got my point? Means half ले लिया मैंने, ठीक है, तो ये इसका सेटिस्फाई नहीं, इसका मतलब R क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद अब इसको सिमेट्रिक देखते हैं बच्चों। सिमेट्रिक में आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा, कोई भी ले लीजिएगा, मान लीजिएगा 1 2।
अगर मैंने 1 2 बिलोंग्स टू आर लिया है तो देखिएगा 1 2 बिलोंग्स टू आर है या नहीं, बिकॉज 1 लेस देन 2 का स्क्वायर इक्वल हटा दीजिएगा तो 1 लेस देन 4 ट्रू। तो इसका मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर है हमारा, है ना। अब देखिएगा सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो क्या आना चाहिए बेटा, 2 1 भी आना चाहिए, बट 2 1 does not belongs to R. Why? Because 2 less than 1 का स्क्वायर, तो 2 क्या लेस देन है 1 से, नॉट ट्रू। या अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको मान लीजिएगा लेट 2 1 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू सॉरी। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में ऐसे तो करते हैं हम, ए बी ले लिया, मतलब ए बी ऑर्डर पेयर वो वाला लेना है जो सेटिस्फाई करता है कंडीशन को, तो मैंने लिया 1 2, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं 1 लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी 1 लेस देन 4 विच इज़ ट्रू। देखिए लेस देन और इक्वल टू दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब सिमेट्रिक में ए बी यदि होता है तो बी ए भी होना चाहिए, तो मैंने 2 1 लिया बेटा, तो 2 लेस देन 1 का स्क्वायर 2 लेस देन 1 विच इज़ नॉट ट्रू, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए 1 2 आर में था लेकिन 2 1 आर में नहीं है, तो क्या आएगा, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझ रहे हैं ना, ठीक है बेटा। तो आर जो है हमारा क्या नहीं आया, सिमेट्रिक नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है जी इसमें भी, ठीक। चलिए उसके बाद में फिर बेटा हमारा आता है कौन सी वाला, अब हम कंसीडर करेंगे किसको, थर्ड वाली को। पूछ रहा है कि ट्रांजिटिव भी है या नहीं है। अब देखिएगा ट्रांजिटिव ले लेते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ आपको एक ऐसा, अगर आपको एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। अब थर्ड देख लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मान लीजिएगा आप कोई एक एलिमेंट ले लीजिएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मान लीजिएगा 1 n minus 2 ले लेते हैं, 1 n minus 2 belongs to R, बिकॉज देखिए 1 minus 2 तो 1 लेस देन और इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 1 इज लेस देन 4 विच इज ट्रू। 1 लेस देन ही तो होता है 4 से, ठीक है। दूसरा एक 1 minus 2 ले लिया, दूसरा -2 हाफ ले लीजिएगा। देखिए अपने आप ऑर्डर पेयर बनाने की कोशिश कीजिएगा। दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, -2 लेस देन 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, ठीक है, विच इज ट्रू। -2 छोटा ही होता है 1/4 से, ठीक है। तो बिकॉज 1 - 2 belongs to R and -2 1/2 belongs to R, तो आपका क्या बिलोंग करना चाहिए, then कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे बेटा, ए बी बी सी, तो 1 हाफ 1 and हाफ देख लीजिएगा भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं। देखिए ये ऑर्डर पेयर आपको ऐसे ही मेरे दिमाग में अचानक मतलब आ गए हैं ये, आपको जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना इसके अलावा और ढूंढिएगा ऐसे जो इसको। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी एंड बी सी, तो मैंने लिया ए बी। देखिए ए बी ऑर्डर पेयर वही लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो 1 लेस देन और इक्वल टू -2 का स्क्वायर 1 लेस देन 4 विच इज़ ट्रू। फिर दूसरा पेयर मैंने लिया -2 and हाफ, बी तो होना ही चाहिए, तो -2 and हाफ मैंने कहा है बिलोंग्स टू आर, तो देखिए -2 लेस देन हाफ का स्क्वायर, तो -2 बेटा छोटा होता है 1/4 से, दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब 1 -2 ले लिया, -2 and हाफ ले लिया, तो अब मैं कंसिडर कर रही हूँ 1, बी तो चला जाता है ट्रांजिटिव में, तो 1 and हाफ, तो दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए बेटा, 1 लेस देन 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1 लेस देन 1/4, नॉट ट्रू। या ट्रू है, नहीं है ना, 1 तो छोटा नहीं होता ना बेटा 1/4 से, 1 बड़ा होता है, तो देयरफॉर 1 and 1/2 does not belongs to R, therefore R is not transitive। तो इसका मतलब ये सवाल ऐसा हुआ जो ना तो वो हुआ रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही सिमेट्रिक हुआ, और ना ही हमारा क्या हुआ ट्रांजिटिव हुआ, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं ये कि अगर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 अब मैं करवा रही हूँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर पाएंगे। कह रहे हैं चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट। ये सेट है हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। और रिलेशन कैसे डिफाइन हो रही है भाई? रिलेशन हमारी डिफाइन हो रही है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो कह रहे हैं कि बताइए कि चेक वेदर द दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है। तो पहले ये है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा भाई? ए की जगह पहले मैं क्या लिखूंगी? 1। तो बेटा जब मैं ए की जगह 1 लिखूंगी तो बी की जगह क्या आ जाएगा? 1 + 1 यानी कि 2। फिर ए की जगह क्या लिखेंगे? 2। तो जब ए की जगह 2 लिखेंगे तो 2 + 1 3। फिर ए की जगह 3 तो क्या आएगा? 3 + 1 4। फिर बेटा ए की जगह 4, तो 4 लिखूंगी तो 5 आएगा। फिर 5 लिखूंगी तो 6 आएगा। जब मैं 6 लिखूंगी तो क्या आएगा हमारा? 7। लेकिन ए में तो 7 है ही नहीं, इसका मतलब ये एलिमेंट हम नहीं लिखेंगे। तो therefore r इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। ये हमारा रिलेशन क्या आ गया बच्चा? आर आ गया है, ठीक है। अब इसमें चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन होते हैं ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 1 2 3 4 5। ये हमारी डोमेन हो गई। रेंज क्या होगी इसकी? रेंज होती है बेटा हमारा व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट। तो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद फिर आता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या हो जाएगा? देखिए इस सवाल में पूछ नहीं रहे हैं बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग। तो कोडोमेन क्या होगा बेटा? कोडोमेन जो आपका सेट होता है पूरा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में अगर याद हो तो हमने आर इनवर्स करी है, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? ऑल्सो आर इनवर्स विल बी व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर को मतलब रिवर्स कर दीजिएगा, यानी कि 2 1 3 2 4 3 5 4 एंड दैट इज 6 5। अब अगर इसकी डोमेन निकालने लगे तो 2 3 4 5 6 और इसका रेंज निकालें 1 2 3 4 5 और कोडोमेन तो आपका इस सेट में भी एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब एक्स्ट्रा हुआ ही है हमारा। ओके ना, रिफ्लेक्सिव पेयरिटी। रिफ्लेक्सिव क्या होती है? रिफ्लेक्सिव होती है ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। इसमें है क्या रिलेशन में? जो हमारे दे रखे रिलेशन देखिएगा जरा, क्या इस रिलेशन में हर एलिमेंट खुद से रिलेट है? नहीं है ना भाई। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 चाहिए, है ही नहीं यहाँ पे कहीं भी ये रिलेशन, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6 all are not in R, therefore not reflexive। समझ गए? कोई भी नहीं है इसमें, एक भी लिख देते तो भी काम चल जाता। मैं अगर ये लिख देती ना 1 1 does not belongs to R, तब भी मेरा काम चल जाता रिफ्लेक्सिव का। गॉट माई पॉइंट? उसके बाद में फिर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए बेटा 1 2 है इसमें, बट 2 1 भी है क्या? नहीं, 2 1 नहीं, एक एलिमेंट देख दीजिएगा बस, ठीक है। 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो therefore नॉट सिमेट्रिक। मैंने कहा है ना, अगर एक भी पेयर छूटे, मतलब एक भी पेयर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो हमारा फिर कंडीशन होल्ड नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर नंबर 3 पे आता है हमारा, क्या कह रहा है बताइए कि ट्रांजिटिव भी है या नहीं है। देखिए बेटा ट्रांजिटिव में 1 2 और 2 3 ले लेते हैं भाई स्टार्टिंग के। 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R, but 1 3 है क्या? देखिए 1 2 2 3, तो 1 2 2 3 तो B चला जाता है तो क्या बचना चाहिए? 1 3। देखिए 1 3 है क्या यहाँ? ये सॉरी है ही नहीं 1 3, तो
O, but 1 3 does not belongs to R, therefore not transitive. ठीक है, तो इसका मतलब है ये ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही सिमेट्रिक हुआ ये वाली रिलेशन, और ना ही ट्रांजिटिव हुई। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, इससे पहले रिलेशन की हमने 2 क्लासेस ली हैं, आप उनको अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी बेटा। ठीक है, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझे मैसेज कीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल हेल्प यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि द रिलेशन आर ऑन द रियल नंबर R is defined as capital R, मतलब relation R is AB such that A is less than or equal to B। Again पूछ रहे हैं कि बताइएगा कि ये जो रिलेशन है ये कैसी है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या फिर सिमेट्रिक। ठीक है, अब आती है हमारी पहली, हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मतलब वो कि R is defined हो, मैंने आपको डिक्टेट कर दिया है ना, तो आप उसी से समझ लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव में देखिएगा, let A belongs to R। अब देखिए, अभी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन का जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में डिफाइन की हुई है उसका एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स ऑर्डर्ड पेयर ए बी है हमारा, तो A लेस देन और इक्वल टू बी होना चाहिए। अब मैंने क्या कंसिडर करा है, लेट A बिलोंग्स टू R, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, A इज लेस देन और इक्वल टू ए। B को आप A से तो बदल रहे हो बस, A B ऑर्डर्ड पेयर यदि R में है तो A लेस देन और इक्वल टू B होना चाहिए। अब मैं कह रही हूँ A है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A लेस देन और इक्वल टू A, विच इज ट्रू। हर नंबर खुद से इक्वल तो होता ही है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू इसका मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कोई सी, विच इज ट्रू। तो देयरफॉर A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर है हमारे बड़े वाला। ठीक है, सो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई, उसके बाद में नंबर 2 पे हम लेते हैं क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए भाई, सिमेट्रिक में अगर मैं ले लेती हूँ A B बिलोंग्स टू R, तो देखिए जब A B बिलोंग्स टू R है तो क्या होना चाहिए, A लेस देन और इक्वल टू B होना चाहिए। ठीक है, बट B A does not belongs to R, why, because B, या चलिए इसे हटाइएगा यहाँ से, बट नहीं करते हैं। देखिए, अगर बेटा A लेस देन B है तो क्या ये इम्प्लाई करेगा B लेस देन A इक्वल टू R, नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिएगा बेटा 1 2 बिलोंग्स टू R, वाई, बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट 2 1 बिलोंग्स टू R होगा क्या, लेट लेट 2 1, देखिए 1 2 लिया है तो 2 1 लेना पड़ेगा, सिमेट्रिक यही तो होती है। तो 2 1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाला सेकंड वाले से कम, नॉट ट्रू। ये ट्रू दिख रहा है, ये नहीं है ना बच्चों, 2 1 से बड़ा होता है, 2 1 से छोटा नहीं होता। सिमेट्रिक में मैंने A भी ले लिया, A लेस देन और इक्वल टू B। तो बेटा एक बताइए, जब फर्स्ट नंबर सेकंड से बड़ा होता छोटा है तो क्या ज़रूरी है कि सेकंड भी फर्स्ट से छोटा हो, नहीं होता। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 1 2 अगर R में है, 1 लेस देन 2 है, अगर 1 2 है तो सिमेट्रिक के लिए 2 1 भी होना चाहिए, बट 2 1 कहाँ है भाई, 2 तो लेस देन 1 नहीं होता, तो नॉट ट्रू। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हैंस नॉट व्हाट, सिमेट्रिक, या नहीं। तो ये सिमेट्रिक नहीं हुई, रिफ्लेक्सिव हुई सिर्फ। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या आती है बच्चों, तीसरी हम प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आप क्या लेते हैं बेटा, लेट A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू R। तो जब आपने A B और B C लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, A लेस देन और इक्वल टू B एंड
बी लेस देन और इक्वल टू सी। देखिए बेटा, 2 नंबर ले लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट नंबर में कह रही हूँ लेस देन है किससे, बी से। अब बी किससे लेस देन है, सी से। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी। बहुत सिंपल हो गया, नहीं हो गया? ए लेस देन है बी से, बी लेस देन है सी से। बी को हटा दीजिएगा तो ए लेस देन क्या आ रहा है ऑटोमेटिकली, सी। तो दिस इम्प्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू सी। व्हाट माय पॉइंट? अब देखो बेटा, अगर ए बी से छोटा है तो ए भी आर का एलिमेंट है ना? अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ए लेस देन और इक्वल टू सी। तो व्हाट डज दिस मीन, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ये हमारी किसकी डेफिनेशन होती है, ट्रांजिटिव। ए भी आर में लिया, बी सी आर में लिया। ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, है ना? देखिए ऐसे ले लीजिएगा, ये दिस इज, ये ए है, ए बी से छोटा, ठीक है, बी सी से छोटा, ठीक। बी को हटा दीजिएगा भाई, तो क्या हुआ, ए हो गया ना सी से छोटा, जैसे भी हमने यहाँ पे आपको डायग्राम से बनाया था, दिखाया था। तो अगर ए सी से छोटा है तो उसका मतलब ए सी किसके एलिमेंट है, आर के। अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी है तो मैं कहती हूँ ए भी आर का एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या आया बेटा, ए लेस देन और इक्वल टू सी, इसका मतलब ए सी किसका एलिमेंट हुआ, हमारे आर का। तो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। गॉट माई पॉइंट? नेक्स्ट आपका देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप खुद करेंगे भाई, है ना? कुछ एक तो कुछ क्वेश्चन तो आप भी करेंगे ना बेटा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 में है बच्चों हमारा वही रिलेशन हमारी डिफाइन हो रही है कैपिटल आर यानी कि रियल नंबर पर। और डिफाइन कैसे हो रही है, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू, है ना? आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अब देखिएगा इसमें रिफ्लेक्सिव हम देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन कराया, वैसे मैं गलत ही करवा रही हूँ इसको, बिकॉज हम कर चुके हैं लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये अब आप कर सकते हैं खुद, हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। रिफ्लेक्सिव में मान लीजिएगा बेटा कि लेट हाफ एंड हाफ ले लेते हैं, 2 एलिमेंट ले, मतलब हाफ एंड हाफ बिलोंग्स टू आर। तो दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए बेटा, 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 का क्यूब, दैट इज व्हाट, 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/8। नॉट ट्रू, या हो जाएगा 1/2, 0.5, 1/8 लगभग 0.1 समथिंग। तो 1/2 बड़ा हुआ ना, ये यहाँ से हटा सकते हैं आप इक्वल, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो हमारी ये वाली ठीक है। तो दिस इज नॉट ट्रू, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सही है भाई। उसके बाद में फिर आता है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का भी वही एग्जांपल ले लीजिएगा जो आपने वहाँ पर लिया हुआ था हमने। सिमेट्रिक में क्या लेना भाई, लेट 1/2 बिलोंग्स टू आर। अगर 1/2 बिलोंग्स टू आर है, बिकॉज आप देखेंगे मतलब जो आपको यहाँ एलिमेंट लेना है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। तो बेटा 1 लेस देन और इक्वल टू 2 यदि हो जाता है, बिकॉज 1/2 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 इज लेस देन 2 क्यूब, दैट इज 1 इज लेस देन 8 विच इज ट्रू। तो इसका मतलब 1/2 को मैं आर में ले सकती हूँ। अगेन लेट 2/1 बिलोंग्स टू आर। अगर बेटा 2/1 बिलोंग्स टू आर होगा तो दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, यहाँ पे लेट नहीं, यहाँ पे लिखिएगा बिकॉज 1/2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो 2/1 बिलोंग्स टू आर, 2/1 बिलोंग्स टू आर में क्या होना चाहिए, 2 लेस देन और इक्वल टू 1 का क्यूब, यानी कि 2 लेस देन 1। नॉट ट्रू, नहीं है ना ट्रू। तो इसका मतलब 1/2 तो आर में है, चलिए लेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेट बिकॉज 1/2 है बट 2/1 नहीं है, तो देयरफॉर 2/1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो बेटा आर सिमेट्रिक नहीं है ना। कोई भी एग्जांपल आप, इसके अलावा कोई भी आप दे दीजिएगा, मैंने सबसे छोटा एग्जांपल दे दिया, ठीक है। थर्ड क्या आती है आपकी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में भी देखिए वहाँ पे तो हमने कोई भी एग्जांपल दे दिया था, चूँकि वहाँ पे स्क्वायर था, है ना। यहाँ पे है हमारा क्या, क्यूब, ठीक। तो एग्जांपल ले लेते हैं भाई कोई भी। लेट
3 एंड 3/2 देखेगा आर में बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज 3 लेस देन 3/2 का क्यूब, दैट इज 3 लेस देन 27/8, है ना। ये 3 3/2 ए बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब होना चाहिए। तो देखिएगा 3 जो है इसके क्यूब से छोटा है, वो हो जाएगा लगभग 3 पॉइंट समथिंग, और ये 3 है हमारा। एंड एक और ले लीजिएगा भाई, 3/2 एंड 6/5 ले लेते हैं, बिलोंग्स टू आर। ये भी होगा सेटिस्फाइड, क्यों? बिकॉज 3/2 लेस देन और इक्वल टू 6/5 का क्यूब ले लीजिएगा। तो 6/5 का क्यूब कितना आ जाएगा भाई? 216 एंड 125, ठीक। ये हुआ मेरा 1.5, ये 1.76 के करीब जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंडीशन, यानी कि ये वाला पेयर भी इसमें हो गया हमारा। नाउ ए बी ले लिया बेटा, बी सी ले लिया, तो ए सी को देखिए। नाउ if 3 6/5 belongs to R, तो क्या होना चाहिए? This implies 3 should be less than or equal to 6/5 का cube, that is this implies 3 less than, किसके होना चाहिए? less than or equal to 216/125, ट्रू है क्या? ये 3 है और ये कितना हो गया? 1 पॉइंट समथिंग, तो नॉट ट्रू। और बेटा जब ट्रू नहीं है तो therefore R is, या ऐसे कर लीजिएगा, तो therefore 3 6/5 does not belongs to R। और जब belongs to R नहीं है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए हमारा? therefore R is not transitive। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 हुआ हमारा, ठीक है बेटा। इन एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। लेकिन इससे पहले आपको पहले वाली दोनों क्लासेस को देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द रिलेशन, है ना, और कितने टाइप्स की होती है रिलेशंस, और हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आप कर लेंगे भाई, 6 इजी सा है। 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं कि R is the relation which is defined on the set A. A is the all the books in a library. A क्या है? Set of all books in a library. In a library. ठीक है भाई। अब देखिएगा उसके बाद ये कह रहा है कि जो हमारी R डिफाइन हो रही है, अच्छा पूरे लिख दूँ, चलिए लाइब्रेरी। तो जो हमारी R डिफाइन हो रही है वो इस टाइप से हो रही है, ऑर्डर पेयर XY, है ना। XY क्या है? हमारी बुक्स है, और ये क्या है? XY हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, समझ गए ना। एक है सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी इन ए कॉलेज। पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस आप समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का है। R कैसे रिलेशन है? XY, और किसके ऊपर डिफाइन है? R A के ऊपर डिफाइन है। तो जब R A के ऊपर डिफाइन है तो इसका मतलब जो ये ऑर्डर पेयर है ये कैसे होनी चाहिए बेटा? A के एलिमेंट, और A क्या है हमारा? सेट किसका है? बुक्स का। तो इसका मतलब दीज आर बुक्स, अंडरस्टूड। सो कैसी बुक्स का पेयर है? जो सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं जिनके पास में। तो ये कह रहे हैं कि शो दैट R इज एन इक्वलेंस रिलेशन। तो इक्वलेंस रिलेशन में सबसे पहले आती है मेरी रिफ्लेक्सिव। देखिए बेटा रिफ्लेक्सिव में आपको क्या लेके चलना है? लेट x बिलोंग्स टू R। जब बेटा x बिलोंग्स टू R होगा तो क्या होगा? therefore x and x have same number of pages। बताइए सही है नहीं है? हाँ जी, मैंने लिया लेट x बिलोंग्स टू R, x, तो यहाँ से XY है, x और y सेम नंबर पेजेस, तो यहाँ पे x और x, व्हाट इज दिस? ए की तो बुक है, दैट इज व्हिच इज व्हाट? ट्रू। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू। अगर देखिए यहाँ पे ट्रू नहीं आता, अगर यहाँ पे फॉल्स होता तो मैं लिख देती x डज नॉट बिलोंग्स टू R, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं।
यहाँ पे एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर बिकॉज ये ट्रू कंडीशन है। बेटे एक्स और एक्स एक ही तो बुक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इन अदर वे बिकॉज एवरी बुक हैज सेम पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो, लिख लीजिएगा उसको। उसके बाद फिर आता है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यहाँ पे लिख लीजिएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ठीक। सिमेट्रिक में क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक में आप क्या ले लेंगे, सिमेट्रिक में आप कंसिडर कीजिएगा लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो कंडीशन देखेगा एक्स वाई यदि आर में है तो क्या होना चाहिए, देयरफॉर एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बोलिए भाई, जब एक्स और वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं एक्स और वाई के, ठीक है, एक्स और वाई दो बुक है, उनके सेम नंबर ऑफ पेजेस है, क्या मैं इसको यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ, देयरफॉर वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। कोई दिक्कत है उसमें भाई? मान लीजिएगा ये दो हाथ है मेरे, फर्स्ट एंड सेकंड दो हाथ, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ फर्स्ट एंड सेकंड हैंड हैव 5 फिंगर्स, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ। मैं कह रही हूँ फर्स्ट में और सेकंड में 5 फिंगर्स हैं, या मैं इसको ऐसे तो बोल सकती हूँ सेकंड और फर्स्ट में 5 फिंगर्स हैं। गॉट माई पॉइंट? तो ऐसे बेटा फर्स्ट एंड सेकंड बुक्स या फिर सेकंड और फर्स्ट बुक सेम है। अब देखिएगा जब x और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस है देन आई सेड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब क्या दिख गया आपको, अब आपको दिख रहा है y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो व्हाट डज दिस मीन, y x बिलोंग्स टू r, ठीक है। देखिए x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो मैंने इसको लिख दिया y एंड x, नथिंग इज डिफरेंट। x और y लिख लो या 3 जमा 4 या 4 जमा 3, ये वो वाली बात आ जाती है। तो y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखो बेटा यदि मैं कह रही हूँ एक्स वाई हैव, ये रहा क्वेश्चन, एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसका मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे वाई और एक्स है तो यानी कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बिकॉज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर व्हाट, आर इज सिमेट्रिक। कोई दिक्कत नहीं है, आर हमारा आ गया कैसा बेटा, सिमेट्रिक। नाउ नंबर 3 आया आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिएगा बेटा क्या लेंगे बच्चों, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, है ना। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर एक्स और वाई बिलोंग आर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स वाई ले लिया, उसके साथ में और क्या लेना होता है, एक्स वाई तो ले लिया, उसके साथ में वाई एक्स भी ले लीजिएगा, लेट एक्स वाई एंड वाई एक्स बिलोंग, वो सॉरी वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो दिस इम्प्लाइज वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब देखिए बेटा एक्स, ये एक्स बुक है, ये हमारी वाई बुक है, इसमें है 40 पेज, इसमें भी 40 पेज, ये रहा हमारा एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। फिर क्या करी, वाई एंड जेड, ये मेरी तीसरी बुक है जेड, इसमें भी 40 पेज, तो वाई एंड जेड हैव सेम पेज। गॉट माई पॉइंट? देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये एक्स बुक है ये वाई बुक है, 40 पेज सेम नंबर ऑफ पेजेस। वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, वाई हैज़ 40 पेज, जेड हैज़ 40 पेज, ठीक। अब क्या करना होता है, हमें वाई को एलिमिनेट करना होता है, वाई को हटा दीजिए, तो दिख गए एक्स और जेड में सेम पेजेस। देखिए मैं ऐसे समझा रही हूँ लेकिन मतलब बहुत इजी है ये वाली चीज़, एक्स और वाई में सेम, वाई और जेड में सेम, तो अगर इन दोनों को मिला दें देयरफॉर वी हैव व्हाट, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बेटा देखिए एक्स वाई सेम नंबर, सॉरी वाई जेड नहीं बेटा, एक्स और जेड, हाँ एक्स और वाई सेम नंबर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एंड जेड हैव सेम नंबर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब क्या आ गया, एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, दिस इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया है, therefore I got therefore xy belongs to R and yz belongs to R implies
एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स एंड वाई जेड बिलोंग्स टू ए। तो देयरफॉर क्या मिल गई हमारी आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखिए भाई आर हमारी क्या आ गई थी, रिफ्लेक्सिव भी आ गई थी, सिमेट्रिक भी आ गई थी, ट्रांजिटिव भी आ गई थी। तो लिखेंगे बिकॉज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive. This implies R is an what? Equivalence relation. Most important. ठीक है, तो आज हमारी कैसी आ गई बेटा, इक्वलेंस रिलेशन आ गई है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट में। देखिए समझ में आ रहे हैं ना, है ना, मतलब देखिए बस आपको समझना है बेटा, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो ये टाइप्स हैं रिलेशन की ये कैसी है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, 7th हो गया है। उसके बाद में चलिए, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 15 लिखवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बोल रहे हैं कि लेट आर इज द रिलेशन विच इज डिफाइंड ऑन द सेट 1, 2 and 3 and 4 एंड आर रिलेशन कैसे गिवन है बेटे, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3 एंड 3, 3 और बेटा ये कह रहा है 3, 2। पूछ रहा है, ऑप्शन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन में पूछ रहा है कि बताइएगा कि ये जो है कैसी है। मतलब ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव, और आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन। देखिएगा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए सारे होने चाहिए भाई, 1, 1 है मेरा, 2, 2, 3, 3 and 4, 4। तो बिकॉज A belongs to R for all A belongs to A, तो therefore R is reflexive। मैं सिर्फ समझा रही हूँ, आपको तो टिक करना है भाई। ठीक है, सिमेट्रिक में आइएगा, 1, 2 है, 2, 1 दिख रहा है, 1, 2 belongs to R, बट है क्या भाई 2, 1 नहीं है, but 2, 1 does not belongs to R, तो therefore R is not symmetric, या नहीं। तीसरी आती है हमारी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखिएगा बेटा 1, 2 आइडेंटिटी को छोड़ दीजिएगा, 2 का कोई और पेयर है, मतलब 2 की इमेज दिख रही है और कहीं नहीं है, यानी कि यहाँ से ट्रांजिटिव आ रही है। आइडेंटिटी हमेशा ट्रांजिटिव देगा। 1, 3 लगाइए बेटा, 3 की इमेज ढूंढिए कहीं, आइडेंटिटी छोड़ दीजिएगा, 1, 3 and 3, 2। समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे इसमें, ये है मेरा A, ये है मेरा B, 3 की इमेज आइडेंटिटी में नहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ तो सेम एलिमेंट दे देगा, डजंट अफेक्ट माय क्वेश्चन। दिस इज माय B, दिस इज माय C। B को हटा दीजिएगा। तो जब B को हटाएंगे, B को हटाने का मतलब 1, 3 and 3, 2, 3 गया तो 1, 2 दिख रहा है, 1, 2 ये आ गया 1, 2। समझ रहे हैं? तो यानी इसके साथ भी ट्रांजिटिव बन रही है, इसके साथ ये आइडेंटिटी छोड़ दीजिए, 3, 2, 2 की इमेज देखिए कहीं, 2, 2 आइडेंटिटी छोड़ दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आगे आपकी ट्रांजिटिव भी है। आप इसको लिखेंगे कैसे, बिकॉज AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R for all ABC belongs to R, therefore R is transitive। देखिए समझ गए ना 1, 2 वाला, AB BC है तो AC है, लेकिन अगर सिर्फ AB होता है और BC होता ही नहीं है तब भी ट्रांजिटिव होती है। ये हमने आपको क्वेश्चन उसमें लिखवाया था, है ना, जब हमने आपको थ्योरी समझाई थी इसकी। ठीक है, और बेटा थ्योरी के PDF नोट्स हम आपको दे देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, अगर किसी को चाहिए होगा तो आप हमें बताइएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हुआ। उसके बाद में देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि R जो है आपकी बात डिफाइन है ऑन N। आपकी बात किसके ऊपर डिफाइन है, N, यानी कि नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन है। और कैसे डिफाइन है, R is equal to AB such that
a इज इक्वल टू b माइनस 2 एंड b इज ग्रेटर देन 6। ठीक, तो देन चूज द करेक्ट वन। अब मैं इसका आंसर लिखती हूँ। पहले कह रहे हैं 2 4 बिलोंग्स टू R, सेकेंड ऑप्शन ही इज सेइंग 3 8 बिलोंग्स टू R, C option he is saying 6 8 belongs to R, and the D option he is saying 8 and 7 belongs to R। देखिए आपको कैसे नंबर चाहिए बेटा, बिकॉज A इज इक्वल टू B माइनस 2, या 2 को इधर ले जाइएगा और मर्जी कर दीजिएगा A इज इक्वल टू सॉरी B माइनस A इज इक्वल टू, मर्जी है, मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप ऐसे करें, आप डायरेक्ट भी समझ लीजिएगा कि फर्स्ट वाला B अगर ए बी आर में है तो ए यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड से 2 कम होना चाहिए। तो देखिए सेकंड से 2 कम, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, 3 8 5, ये तो गया, ये वाला ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये तो गया, 8 में से 7 गए, ये भी गया। देखिए फर्स्ट वाला सेकंड से 2 कम होना चाहिए, ये यहाँ पे भी 2 कम है और यहाँ पे भी 2 कम है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में ना सबसे पहले जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा यार ये हो गया, बस आप एकदम यहाँ पे टिक करेंगे और इस कंडीशन को आप भूल जाते हैं बच्चों। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, b ग्रेटर देन 6, यानी b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे b कितना है 4, तो ये भी गया, तो सिर्फ क्या बचा आपका आंसर, समझ रहे हैं। तो ये हमारे 1.1 के कुछ क्वेश्चन थे बच्चों। ठीक, उसके बाद में अभी आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है, वो थोड़े थ्योरेटिकल टाइप है, वो अभी हम इससे नेक्स्ट वाली क्लास में आपको बताने वाले हैं। ओके, तो टिल देन बाय बाय।